बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए एक अफरीद का रूप इख्तियार कर चुका है। अगरचे मंशियात की बेशुमार इकसाम मार्केट में पहले ही से मौजूद थी, लेकिन मौत के सौदागर मुसलसल इस जुस्तजू में लगे रहते हैं कि किस तरह कोई नया नशा तैयार किया जाए ताकि पुराने खरीदारों के साथ नए लोगों को भी इस जानिब मतवज्जो करके उन्हें इसका आदी बनाए और अंधी दौलत कमाए। ऐसा ही एक नशा है जिसे आइस का नाम दिया गया है। आइस नामी इस नशे को चंद साल पहले ही मार्केट में लॉन्च किया गया है और इसे ये नाम इसकी क्रिस्टल हालत या बर्फ जैसी सूरत की बुनियाद पर दिया गया है। आइस नशा एक मेथएम्फेटामिन केमिकल को एफीड्रेन या इस जैसे केमिकल से मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका एक तरीका ये भी है कि मार्केट से जायदुल मयाद अद्वियात, पेनाडोल, पैरासीटामोल, वैक्स, नज़ला जुकाम की अद्वियात लेना और उनसे एफीड्रेन और DXM निकाल कर इनसे आइस ड्रग तैयार की जाती है। ये दवा इंतहाई सतह पर गनुदगी के लिए किसी खतरनाक और जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज को कुछ देर के सुकून के लिए दी जाती है। इसका काम सिर्फ दिमाग को कुछ देर के लिए थपक कर सुला देना है, जिससे मरीज कुछ देर के लिए दर्दो अजियत से बेगाना हो जाता है। ये चीनी या नमक के बड़े दाने के बराबर एक क्रिस्टल किस्म की सफेद चीज होती है, जिसे बारीक शीशे से गुजार कर हरारत दी जाती है। इसके लिए आम तौर पर बल्ब के बारीक शीशे को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसे इंजेक्शन के जरिए से भी जिस्म में उतारा जाता है। ये चूँकि एक केमिकल से तैयार की जाने वाली ड्रग है जो बाआसानी कहीं भी तैयार की जा सकती है, क्योंकि हीरोइन, अफ्यून, चरस वगैरह जो काश्त से लेकर स्मगलिंग तक मुश्किल और दुश्वार मराहिल से गुजर कर इस्तेमाल करने वाले तक पहुँचती है, जबकि ये जहर आसानी से कहीं भी मिल जाता है, लेकिन बेहद नफ्सियाती बीमारियों का सबब भी बनता है, क्योंकि ये नशा गैर कुदरती ताकत पैदा करता है, जिससे नींद का सिस्टम मुर्दा हो जाता है, सोच, याददाश्त की खराबी और दिमागी मसाइल बहुत तेजी से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये नशा इसाबी निजाम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुछ वक्त के लिए हद से ज्यादा एक्टिव कर देता है, दिमाग में मौजूद करंट के लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी बदौलत एक नशा करने वाला 24 से 72 घंटे तक बाआसानी जाग सकता है। नशे की हालत में नींद बिल्कुल नहीं आती और कुछ घंटों के लिए दिमाग बहुत ज्यादा तेजी से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जहर न्यूरॉन्स को और एक्टिव कर देता है। इस नशा के जेरे असर ज्यादा देर तक कुछ ना खाना, बहुत ज्यादा पुरउम्मीद रहना, तेजी से बोलना, याददाश्त का कुछ देर के लिए तेज हो जाना, जल्दी जल्दी सबक याद होना, मुबाशरत के टाइम को मसनूई तौर पर बढ़ाना, खुद को दूसरे से ज्यादा परफेक्ट और ज़हीन समझना, बहुत सख्त काम करने के बाद भी थकावट महसूस ना होना, गेम्स में फुर्ती दिखाने के लिए भी इस जहर का इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। जब इस नशे से पैदा होने वाले एहसासात खत्म होते हैं तो इसकी मनफी इलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें आंखों की पुतलियों का बड़ा हो जाना, मुंह का खुश्क होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, हरकतें कल्ब में बेतरतीबी, ब्लड प्रेशर और जिस्मानी हरारत में इजाफा, मतली और कै, सांस फूलना और भूख में कमी शामिल है। नफ्सियाती एतबार से नशे का आदी शख्स दिमागी खलल, चिड़चिड़ेपन, घबराहट, थकावट, डिप्रेशन और
बेजानी रवैये का शिकार होता है। इस नशे के जेरे असर नौजवान लड़के लड़कियां खुद को टार्ज़न की औलाद समझने लगते हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि ये नशा ऐसे लोग ज्यादा कर रहे हैं जो कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और दीगर इदारों में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि ये नशा कुछ घंटों के लिए तो उनको उनकी मनचाही दुनिया में ले जाता है, लेकिन इस नशे के बाद के नुकसानात पर इस आला तालीम याफ्ता तबके की आला तालीम ने कोई नजर नहीं डाली। मतलब हमारी अगली पढ़ी लिखी जाहिल नस्ल खुद को नशे की हराफात में डालकर अपना मुस्तकबिल बिगाड़ने की कोशिशों में है। शायद कुछ घंटों की मिलने वाली खुशी ने उनको अपने तारीक मुस्तकबिल की रोशनी को फांकने से रोक दिया। हालिया वक्तों में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आइस के नशे की लत के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा मायूस कुन केसेस वो हैं जिनमें कम उम्र अफराद समझते हैं कि आइस से डिप्रेशन में कमी लाई जा सकती है और इम्तहानात में भी मदद मिल सकती है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की एक बड़ी तादाद भी इस नशा की आदी हो रही है। गुज़िश्ता साल एक निजी कॉलेज में ज़ेरे तालीम एक नौजवान खातून के बेहोश हो जाने की इत्तला पुलिस को दी गई। नथनों से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इस खातून के अहले खाना ये जानकर हैरत ज़दा रह गए कि इसकी जिस हालत को वो तिबी मसला समझ रहे थे वो दरअसल कॉलेज के वॉशरूम में क्रिस्टल मैथ का ओवरडोज लेने की वजह से थी। अलमिया ये है कि इस नशा के आदी लोग बहुत तेजी के साथ वहम की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, किसी भी काम पर तवज्जो न दे पाना, याददाश्त का बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाना, फैसला करने की अहलियत खो देना, नशा करने वाले के जिस्मानी वजन में बहुत ज्यादा कमी, इसके अलावा अपनी जात और दूसरों पर तशद्दुद करना और सबसे खतरनाक बात यह है कि नींद का बिल्कुल खत्म हो जाना लाजमी होता है। पहली दफा इंसान को आइस इस्तेमाल करने से जो लज्जत और खुशी मिली थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और इसके साथ इंसान आइस की डोज बढ़ा देते हैं ताकि वो पहले वाली खुशी महसूस कर सके। वक्त के साथ साथ आइस इंसान की हड्डियों को पकड़ लेता है और फिर वो इंसान इस कभी अमल का आदी बन जाता है। नशा उतरने के बाद इंसान इंतहाई थकावट और सुस्ती महसूस करता है। वो आस पास मौजूद हर इंसान को शक की नजर से देखने लगता है। आइस के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान पागलपन का शिकार होकर 6 माह से 1 साल तक के अरसा में मौत के मुंह में चला जाता है। जरूरत इस अम्र की है कि हम नौजवान नस्ल पर कड़ी नजर रखें और उनको इस मुजी नशे से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह करीम हमें और हमारे बच्चों को हर किस्म की आफात से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।